अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि कैनिज़ारो रिएक्शन है। इसको अच्छे से समझें। एल्डिहाइड्स, देखो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं अपन सबसे पहले। तो एल्डिहाइड्स होते हैं आपके CHO, जिसमें CHO ग्रुप लग जाता है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, ये बात समझ लेना। तो CHO लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। इस बात को याद रखना अपने को। एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे एल्डिहाइड अगर होते हैं, है ना। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे अगर CHO लगा हुआ है और फिर उसके बाद एक और हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके पास में, है ना, तो बस ये जो है ऐसे एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, लेकिन अगर H नहीं लगा हुआ है यहाँ पर और एक कार्बन ग्रुप और जुड़ा हुआ है और उसके साथ में H लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इन जितने भी इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, इनको जो है अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अगर यहाँ देखें अपन, तो यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो इसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इतना याद रख लेना बस, ठीक है। तो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। खुद अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी मतलब अभी मैं समझाऊंगा, जिस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑन हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड अल्कली, अल्कली मतलब कोई भी बेस OH आ जाए जिसके अंदर, उसको अल्कली बोलते हैं। इतना अपने को याद रखना है बेसिक तौर पर, है ना। इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड, एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का जो है रिड्यूस होता है और दूसरा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का जो है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ऑक्सीडाइज होकर। अब रिड्यूस और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, तो देखो बेटा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं सबसे पहले अपन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं हाइड्रोजन का निकल जाना, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकल जाना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ जाना। इतना अपने को याद रख लेना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में। ओके, होपफुली इतना याद रहेगा आपको। तो अब देखो समझो ज़रा, तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का मतलब बता दिया था, बस ये इसका समझ लो कि फॉर्मल्डिहाइड है और नीचे बेंजेल्डिहाइड है। बेंजीन है इस वजह से बेंजेल्डिहाइड, CHO लगा हुआ है जिसको अपन एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो दो है यहाँ पर, तो दो जो है जिनको अपन जो है कंसनट्रेटेड KOH अल्कली, इसको ही अल्कली बोल रहे हैं अपन, ध्यान रखना। इसके साथ जब अपन रिएक्ट कराते हैं तो इसमें से एक हो जाएगा ऑक्सीडाइज और एक हो जाएगा रिड्यूस। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया ऑक्सीडाइज, है ना। वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस कैसे हो गया, देखो इसमें एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया या फिर एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन ये आ गया और एक ये आ गया, हाइड्रोजन के जुड़ने को रिड्यूस बोलते हैं। तो देखो रिडक्शन हुआ यहाँ पर, ये रिड्यूस हो गया और मिथेनॉल बन गया। ओके, और ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन के निकलने को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये वाला ऑक्सीडाइज हो गया, यानी इसमें देखो एक और दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन निकल गया, है ना, और ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर जो है फॉर्मेल्डिहाइड बोल रहा हूँ मैं, जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। CHO कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, देखो यहाँ पर CHO बोल रहा हूँ मैं, COOH, सॉरी, मैंने इसके पहले ही शुरू में भी बताया था, COOH। ये देखो O और ये H, COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहाँ पर भी आप बेंजेल्डिहाइड को भी देखोगे तो एक बेंजेल्डिहाइड जो है रिड्यूस होकर एल्कोहल बन जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल हो गया, और दूसरा जो है ऑक्सीडाइज होकर बेंजोएड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आ गई बात समझ में, बड़ा सिंपल सा है। इसको अगर नहीं समझ में आया हो, वैसे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको जो है रिवर्स करके आप दोबारा सुनिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इटार्ड्स रिएक्शन देखें, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप। जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है, क्रोमाइल क्लोराइड ये रहा, देखो क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, है ना, CH3 को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। मिथाइल ग्रुप को जो है ऑक्सीडाइज कर देता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में, काय में कर देता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में, है ना। ऑन विच हाइड्रोलिसिस, जब आप ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसको अगर अपन हाइड्रोलाइज कराएंगे, यानी हाइड्रोजन उसमें जोड़ेंगे या फिर पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे, इतना भी समझ सकते हैं अपन, तो गिव्स करस्पॉन्डिंग बेंजेल्डिहाइड, तो वो हमें बेंजेल्डिहाइड यानी CHO देगा, बेंजीन रिंग और CHO, जिसको बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, इसके साथ में
ये जो टॉल्विन है, टॉल्विन यानी बेंजीन के साथ में जब अल्काइल ये आपका जो है मिथाइल ग्रुप लग जाता है, मिथाइल ग्रुप CH3 लग जाता है तो उसको टॉल्विन बोलते हैं ना, ये नाम है, इसको तो आपको रटना पड़ेगा। ओके, उसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा ये वाला, इसको जब हाइड्रोलाइज कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। ये रिएक्शंस कैसे याद होंगी, बार बार लिख लिख कर याद होगी, है ना। ये मेरा सजेशन है कि आप लिख लिख कर इन्हें याद करें। अगला एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन अगर हो किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास, अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट अल्कली वही मैंने जिसमें बोला था OH ग्रुप आ जाए वो अल्कली होता है, उसके साथ अगर अपन रिएक्ट कराएंगे एज अ कैटलिस्ट, जो कि कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा डाइल्यूट अल्कली, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको एल्डोल बोलेंगे, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको कीटोल बोलेंगे। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है तो ये वाला कंपाउंड बनेगा पहले वाला, और अगर अपनों ने कीटोन लिया है तो सेकंड वाला कंपाउंड बनेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, है ना। आखिरी में इनके ओल आ रहा है, इसमें भी ओल आ रहा है, इसलिए एल्डोल बोलेंगे, है ना। अब देखो ध्यान दो, इधर क्या बोला गया था रिएक्शन में, एल्डिहाइड या कीटोन जो है जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। चलो देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। देखो मैंने क्या बोला था, ये देखो ये जो है एल्डिहाइड है, इसके पास एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और जुड़ा हुआ है। आप मेरी मतलब पिछली वाली बात को सुनेंगे तो समझ में आएगा कि कोई भी जैसे एल्डिहाइड है या कोई भी जो है फंक्शनल ग्रुप है उसमें एक कार्बन और जुड़ा हुआ है तो उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसमें एटलीस्ट यानी कि एक कम से कम अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, हालांकि इसमें तो 3 है, या अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन हो गया, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ओके, उसको अगर जब अपन जो है रिएक्ट कराते हैं, है ना, अंडरगो रिएक्शन विद इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, देखो OH आ गया यहाँ पर, NaOH, ये डाइल्यूट अल्कली है, इसके साथ जब अपन रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है, हमें मिलने वाला है कैटलिस्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पर मिला देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अल्फा और बीटा की बात करूँ तो बीटा क्या होता है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये बीटा कार्बन हो जाएगा। तो इस पे जो है अपने को ग्रुप मिल रहा है OH ग्रुप, तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको अल्डोल बोलेंगे, और नीचे वाले को कीटोल बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इस रिएक्शन को भी रट लिख कर जो है आप रट सकते हैं। पर्किन रिएक्शन देखें बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये AR जो लगा हुआ है ये एरोमेटिक के लिए लगा हुआ है, इसकी जगह अपन बेंजीन रिंग भी लगा सकते हैं, बेंजीन रिंग भी लगाई जा सकती है। इस बात को अपने को अच्छे से याद रखना है। ओके, याद रहेगी ये बात। एल्डोल कंडेंसेशन अगर अपन कराते हैं, जो जैसा कि अभी अपनों ने ऊपर पढ़ा एरोमेटिक एल्डिहाइड का, एंड एन एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ये जो बेस है ये अल्कली है, NaOH लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, अल्कली सॉल्ट ऑफ एसिड्स गिव अल्फा एंड बीटा अनसेचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। अल्फा और बीटा, देखो ये वाला जो है अपने को अल्फा मिल रहा है, देखो ये अल्फा है, ठीक है, और बीटा जो है एरोमेटिक एसिड अपने को मिल जाते हैं यहाँ पर। इस बात को अपने को याद रखना है और इस बात को अच्छे से समझ लेना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉल्वे रिएक्शन पर। तो कॉल्वे रिएक्शन समझेंगे, फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में फिनॉल को, बेटा अगर जो है एक आपका बेंजीन रिंग होती है उस पर OH लग जाता तो उसको फिनॉल बोलते हैं, उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, है ना, फिनॉक्साइड एक आयन बनेगा, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, फिनॉल से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये रिएक्शन का नाम है, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको इस नाम का मतलब नहीं मालूम पड़ेगा, बस इतना समझ लेना आप, ठीक है, कि ये इस तरह का जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। हैंस इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन विथ कार्बन डाइऑक्साइड अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ऑर्थो का मतलब समझ लेते हैं अपन यहाँ पर, जब कोई एक ग्रुप जो है किसी एक पोजीशन पे लगा हुआ है बेंजीन रिंग के, और उसी से अगली पोजीशन पे कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, तो इस ऐसी पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोला जाता है ना।
लेकिन अगर बेंजीन रिंग है आपके पास में और एक पोजीशन पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ है, और उससे एक पोजीशन छोड़कर दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी अदर ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड ग्रुप बोल लो, इसको फर्स्ट ग्रुप बोल लो, इसको फर्स्ट बोल लो, सॉरी इसको सेकंड बोल लो, तो इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। मेटा, इतना याद रखना, आगे आएगा। ओके, लेकिन अगर बेंजीन रिंग है आपके पास में, एक ग्रुप जो है एक पोजीशन पे लगा हुआ है फर्स्ट ग्रुप, और सेकंड उसी के सामने लगा हुआ है, तो इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन, पैरा और मेटा समझ में आ गई होगी। तो ये जो है ऑर्थो पोजीशन वाला है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। ओइक एसिड किस में लगता है? जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। देखो COOH आ गया, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्सी यानी कि OH, ठीक है। और ऑर्थो पोजीशन तो पता ही लगी गई अपने को, इज फॉर्म्ड एज अ मेन रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेन रिएक्शन प्रोडक्ट आ गया है। सिंपल सी रिएक्शन है, एक बार और अच्छे से देख लेना और लिख लिख के याद कर लेना, हो जाएगी। गटरमैन कोच रिएक्शन, तो गटरमैन कोच रिएक्शन समझेंगे व्हेन बेंजीन, जब बेंजीन जो है और इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव का मतलब यह है कि बेंजीन के साथ कुछ भी लग जाए, फिनॉल बन जाए या कुछ भी बन जाए, वो इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब अपन उसके प्रेजेंस में जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, और जो है कॉपरस क्लोराइड भी ले सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के अलावा, है ना, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड। तो हमें बेंजल्डिहाइड CHO मिलता है, बार बार आ रहा है बेंजल्डिहाइड का। और सब्सटीट्यूटेड बेंजल्डिहाइड मतलब अगर यहाँ पर अपने को OH रहेगा तो OH भी लगा हुआ रहेगा साथ में, तो इसको सब्सटीट्यूटेड बेंजल्डिहाइड बोल देंगे। ओके, अभी OH मिटा देता हूँ, और अपने को बस इतना सा याद रखना है, OH के साथ याद मत रखना उसको। ओके, आगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शंस हैं, एक है अल्काइलेशन और एक एसाइलेशन है। ओके, इसे याद रखना है अपने को अच्छे से। तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट जो है अल्काइलेशन रिएक्शन अपन याद करेंगे। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन, एक बेंजीन है उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कराएंगे अपन अब उसको मिथाइल क्लोराइड के साथ में। देखो मैंने बोला था CH3 यानी मिथाइल, और क्लोरीन लग गया तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा वो, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस के साथ में जब रिएक्ट कराएंगे अपन उसको, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन, है ना, ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन। देखो ऑर्थो पोजीशन है, ये मिक्सचर मिलेगा ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन जो कि माइनर रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा, और पैराक्लोरोटॉल्विन जो कि मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है क्लोरोटॉल्विन, है ना। तो टॉल्विन मैंने बताया था, बेंजीन रिंग जो होती है, अभी देखो एक बार और देख लो, बेंजीन रिंग जो होती है उसमें CH3 लग जाता है, उसको टॉल्विन बोलने लग जाते हैं अपन, है ना। तो ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन है, देखो ऑर्थो पोजीशन है उसके पास में, और पैरा पोजीशन मैंने बताया ही था, आमने सामने वाली पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो ये बन जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये। अब असाइलेशन की तरफ चलते हैं अपन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ असाइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड के अलावा यहाँ पर असाइल क्लोराइड आ जाएगा, है ना। इसका फॉर्मूला ये है CH3, और ये इस तरह से जो है असाइल क्लोराइड आ जाएगा, यहाँ पर COO आ जाएगा, यहाँ पर CO आ जाएगा, CO CH3 और इसके साथ में क्लोरीन, तो असाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको। असाइल क्लोराइड के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में जब इसको रिएक्ट कराते हैं या मिक्स करते हैं, तो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन नाम है इसका, ये नाम याद रख लेना आपने को। कुछ भी नहीं है, क्लोरीन हट रहा है और ये जो ग्रुप बन रहा है वो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे और उसके बाद पैरा पोजीशन पे लग रहा है क्लोरीन के साथ में, इस बात को याद रखना है अपने को, ठीक है। तो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन जो कि माइनर प्रोडक्ट रहेगा, और पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन जो कि मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ओके, लगभग 25 मिनट हो गए, और लगभग जो है 5 मिनट और सारी रिएक्शंस कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, और हो सकता है इस वीडियो को 2 पार्ट में मैं आप लोगों को दूं। तो अगर 2 पार्ट में देंगे तो पहला पार्ट जो है उसमें जो है 20 मिनट, और बाकी के जो मिनट्स बचते हैं दूसरे पार्ट में हम दे दें। तो हो सकता है दूसरा पार्ट चल रहा हो आपका। तो विलियमसन सिंथेसिस, देखो विलियमसन सिंथेसिस, एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड
सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर इज फॉर्म्ड। अगर अपन अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो अल्काइल हैलाइड को जब अपन रिएक्ट कराते हैं सोडियम, ये सोडियम है और ये अल्कोक्साइड हो गया, ऑक्सीजन लग गया और अल्काइल हो गया, तो अल्कोक्साइड के साथ में जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर मिल जाता है। तो ये आर जो है, ये आर के साथ में ये आर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, तो आर ओ आर बन जाएगा। सिमेट्रिकल जब होगा जब आर और आर दोनों सेम होंगे, और अनसिमेट्रिक जब होगा ये आर और ये आर जब अलग होगा, तो यहाँ पे आर डैश इसलिए लगाया आप लोगों ने, सिमेट्रिक ईथर बन जाता है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड का इसमें SN2 अटैक होता है इस तरह से। अब SN2 में अपने को डिटेल में नहीं जाना है अगर अपने बेसिक क्लियर नहीं है तो, क्योंकि उसका फिर लेक्चर बहुत ही अलग से हो जाता है और उसको अच्छे से अलग से समझना पड़ता है, इतना समय अपने पास नहीं है अगर जिनको बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है उनके। ओके, फिर बोल रहा हूँ लिख लिख कर याद करोगे तो याद होगी ये रिएक्शंस, और अगर लिख लिख कर याद नहीं करोगे तो रिएक्शंस याद नहीं होगी। इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है, बार बार लिख लिख कर याद करना पड़ेगी। और आप जो है आपका जो भी स्टडी रूम है या भी कोई भी कॉमन रूम होगा उसमें जो है इन रिएक्शंस को विदाउट स्टेटमेंट लिख कर जो है चिपका लो, और आते जाते उसे देखते रहिए और ऑब्जर्वेशन करते रहिए दिमाग के अंदर भी, ऐसे आंख बंद करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये ऑब्जर्वेशन। अगर जब अपन ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे तो क्या होगा कि हम उस रिएक्शन को अच्छे से याद कर पाएंगे आसानी के साथ में। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपन आगे चलते हैं। अब रोजनमुंड रिएक्शन देखो, अल्काइल एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। पैलेडियम या बेरियम सल्फेट के साथ में उसको कैटलिस्ट लेते हुए असाइल क्लोराइड को, जैसे असाइल क्लोराइड ये रहा अपनों ने ऊपर बनाया ही था, है ना, उसको उसके साथ में जब अपन रिएक्ट कराते हैं तो गिव्स बेंजल्डिहाइड, तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। इसे रोजनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। बार बार बेंजल्डिहाइड, अभी लगभग शायद तीसरी या चौथी रिएक्शन है जिसमें बेंजल्डिहाइड बन रहा है, वो बेंजल्डिहाइड आया है। ओके, तो CHO आ जाता है तो एल्डिहाइड, और बेंजीन में लग गया तो बेंजल्डिहाइड, इस बात को याद रखना। हेलोफॉर्म ब्रोमाइड रिएक्शन देखेंगे तो हेलोफॉर्म ब्रोमाइड रिएक्शन, तो देखो बाय ट्रीटिंग एन अमाइड विथ ब्रोमीन के साथ में जो है अमाइड को जब ट्रीट कराएंगे अपन इन एन एक्वस और इथेनोइक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप टेक्स प्लेस। माइग्रेशन यानी अल्काइल या अराइल ग्रुप जो है इसमें से माइग्रेट हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना, टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल वाले कार्बन से जो है निकल जाएगा ऑफ अमाइड का जो कार्बोनिल कार्बन होगा, नीचे जब रिएक्शन देखेंगे तो समझ में आएगा, ऑफ नाइट्रोजन एटम। द अमीन सो फॉर्म, जो अमीन बनेगा कंटेन 1 कार्बन लेस देन द प्रेजेंट इन द अमाइड। अमाइड में जो कार्बन है उससे एक कार्बन कम वाला अमीन बनेगा। तो इसको देखो अच्छे से, तो ये जो है अमाइड है ना, अमाइड है। इसको जब अपन रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ में, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ब्रोमीन के साथ में कराएंगे, है ना, इन एन एक्वस इथेनोइक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इथेनोइक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके साथ जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो माइग्रेशन हो जाएगा किसका, अल्काइल ग्रुप का, है ना, अल्काइल ग्रुप या अलाइल ग्रुप का जो है माइग्रेशन हो जाएगा। माइग्रेशन हो जाएगा मतलब ये देखो समझो, ये हट जाएगा, माइग्रेट हो गया, ठीक है, माइग्रेशन हो जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप या अलाइल ग्रुप का जो है माइग्रेशन हो जाएगा। और माइग्रेशन होने के बाद में देखो क्या है, टेक्स प्लेस फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें से तो जो अमीन बना है, ये क्या बना है, अमीन बन गया। NH2 लग जाता तो अमीन मैंने बोला था अमीन होता है, NH2 लग जाता है तो R के साथ में या फिर उसके साथ में, ओके। और उसमें जो है एक कार्बन कम हो जाएगा जो कि पहले था, तो एक कार्बन ये वाला कम हो गया इसके अंदर, ठीक है। ओवरऑल समझ में आई होगी रिएक्शन, लेकिन जब तक अब इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे और बार बार नहीं लिखेंगे याद नहीं होगी। हेलोफॉर्म रिएक्शन देखेंगे, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे तो उसके बाद जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी अपने को। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड के बारे में मैंने पहले बताया था आपको, जिसमें CHO आ जाता है उसे एल्डिहाइड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एल्डिहाइड बोलते हैं। ये तो कीटोन है, और जिसमें C डबल बॉन्ड और इस तरह से दो जो है बॉन्ड और आते हैं उसको बोलते हैं अपन कीटोन। तो ये कीटोन है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप, जिसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो। CH3 को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है इसके पास, है कि नहीं है। तो एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम, यहाँ पे नीचे एल्डिहाइड है, ठीक है, ऊपर कीटोन है, जिसके पास कम से कम एक जो है मिथाइल ग्रुप हो, लिंक्ड हो टू कार्बोनिल कार्बन
एटम, कार्बोनिल कार्बन एटम, ये वाला कार्बोनिल कार्बन एटम है, ठीक है, जिसको मिथाइल कीटोन बोल सकते हैं अपन पूरे को, आर ऑक्सीडाइज बाय सोडियम हाइपोहेलाइट। ये क्या है? सोडियम हाइपोहेलाइट है, सोडियम हाइपोहेलाइट, सोडियम आ गया और हाइपोहेलाइट यानी कि कोई सा भी हेलोजन आ सकता है इसमें। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन होगा तो आयोडाइड हो जाएगा, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ जब अपन उसको रिएक्ट कराते हैं टू सोडियम, तो जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का पहले मतलब बता दिया था मैंने, एक बार और बता देता हूँ। ऑक्सीडाइज बोलते हैं, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है यहाँ पर हाइड्रोजन का निकल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है, ये देखो हाइड्रोजन निकल रहा है, इसको ऑक्सीडाइज बोलेंगे, निकल गया हाइड्रोजन, खत्म हो गया इसमें से, तो ऑक्सीडाइज हुआ ये, है ना। और क्या बन गया? करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पर, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, जिसमें 1 कार्बन एटम लेस रहेगा, 1 कार्बन एटम लेस देन दैट कार्बोनिल कंपाउंड। जो कार्बोनिल कंपाउंड में जितने कार्बन थे उसमें से 1 कार्बन एटम कम हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन एटम इसमें से कम हो गया, ओके। द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलो फॉर्म, और वो जो मिथाइल ग्रुप बना है वो हेलो फॉर्म, जो मिथाइल ग्रुप जो था, जो निकला था, वो हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म यानी कि CHX3, इसको हेलो फॉर्म बोलते हैं। इसमें आयोडीन लग जाता है तो आयोडोफॉर्म हो जाता है ये, CHI3 लग जाता है तो आयोडोफॉर्म, CHCl3 लग जाता है तो क्लोरोफॉर्म, CHBr3 लग जाता है तो क्या हो जाता है? ब्रोमोफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या बन गई? क्लोरोफॉर्म बन गई। यहाँ पर भी इस तरह से भी ऐसा, इसमें से एक रिएक्शन लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन देखो, जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन है वैसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन, ये कीटोन का मतलब मैंने बताया था, एक O ग्रुप लगा हुआ है कार्बन से और 2 जो है इस तरह से जो है बॉन्ड किसी से भी जुड़े हुए हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। तो यहाँ पर कीटोन है और यहाँ पे मिथाइल है ना, और ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो कार्बन होता है। तो मिथाइल कीटोन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है टू कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट के अंदर, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ कार्बोक्सिलेट के अंदर, है ना, ऑक्सीडाइज हो गया है, उसके अंदर से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीडाइज हो गया मतलब हाइड्रोजन निकल गया उसके अंदर से। ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट बाय रिएक्शन विथ एक्वस HO के साथ में या फिर I2 के साथ में जब अपन रिएक्ट कराएंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट में। द रिएक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस आयोडोफॉर्म, रिएक्शन से अपने को आयोडोफॉर्म भी मिलता है। देखो CHI3, 1 2 3 आई है यहाँ पर, है ना। अ येलो सॉलिड, जो कि होता है येलो सॉलिड, विच में प्रेसिपिटेट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर से वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे जम सकता है, इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। स्टेफन रिएक्शन देखो, नाइट्राइल आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमाइन, ये नाइट्राइल है, क्या है ये? नाइट्राइल, CN जिसमें जो है साइनाइड लग जाता है R वाले ग्रुप में, उसको नाइट्राइल बोलते हैं। R वाले ग्रुप में जिसमें CN लग जाएगा उसको नाइट्राइल बोलेंगे। नाइट्राइल आर रिड्यूस यानी उसमें से हाइड्रोजन को निकाल लो आप, है ना, ये हाइड्रोजन जोड़ दो। ऑक्सीडाइज का मतलब हाइड्रोजन निकाल दो, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब अपने को यहाँ समझना है, हाइड्रोजन को उसमें ऐड कर दो। रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग इमाइन, ये जो नाइट्राइल है इसमें देखो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जुड़ा कि नहीं जुड़ा? हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ से N हट के हाइड्रोजन जुड़ गया ना, इमाइन बन गया है। विथ स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाने के बाद वो जो है क्या होगा? रिड्यूस होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पर, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, उसको जब अपन एक बार हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H3O के साथ रिएक्ट करा देंगे या फिर ओनली H के साथ में करा देंगे या पानी के साथ में करा देंगे, उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जब इसको अपन जो है हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें एल्डिहाइड CHO मिल जाएगा। देखो जिसमें CHO ग्रुप होता है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, R के साथ में अगर CHO ग्रुप लग गया तो उसको क्या बोल देंगे? एल्डिहाइड बोल देंगे। तो एल्डिहाइड बन गया, स्टेफन रिएक्शन हो जाएगी। फेहलिंग रिएक्शन, फेहलिंग रिएक्शन, मिक्सचर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, मिक्सचर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट एंड अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉल्ड फेहलिन रिएजेंट, इनको जो है फेहलिंग रिएजेंट बोलते हैं। अगर अपन ऑन हीटिंग एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड देखो CHO लग गया मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को फेहलिंग रिएजेंट के साथ में जब अपन हीट करते हैं, अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड,
रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है ऑब्टेन होते हैं, रेड ब्राउन पीपीटी बनते हैं, है ना। एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन का निकल जाना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, निकला कि नहीं हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेस टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया यहाँ पर, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, यानी इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं ले सकते, यही वाला ले सकते। ये वाली चीज़ अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये रिएक्शन अपनी हो जाती है। फेहलिंग रिएक्शन के साथ हीट कराएंगे अगर एल्डिहाइड को, तो एल्डिहाइड जो है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा, एल्डिहाइड जो है क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपने को कार्बोक्सिलेट आयन देगा। ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन, क्या है ये, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH होता है ना, लेकिन उसमें से H हटा दो और एक माइनस लगा दो तो इसको कार्बोक्सिलेट आयन बोल लेते हैं अपन। ओके, आ गई बात समझ में। रिमर टिमन रिएक्शन देखो, तो रिमर टिमन रिएक्शन ऑन हीटिंग फिनॉल, फिनॉल को जब अपन हीट करते हैं, फिनॉल क्या होता है अपना, ये देखो नीचे है फिनॉल। जब बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के पास OH आ जाता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। ऑन हीटिंग फिनॉल, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH3Cl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ जब अपन उसको ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में, आज CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड, तो उसमें CHO ग्रुप आ जाएगा। ये आ गया CHO ग्रुप, आया कि नहीं आया, ये तो बीच की रिएक्शन है, ठीक है, ये भी अपन याद रख लेंगे। CHO ग्रुप जो है उसके अंदर आ जाएगा, इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन मैंने बताया था, अगर कोई बेंजीन रिंग हो उस पर एक ग्रुप लगा हो, उसी की दूसरी पोजीशन पे दूसरा ग्रुप लगा हो तो उसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ओके, और अगर उससे एक जो है पोजीशन छोड़ के ग्रुप लगा हुआ हो, एक यहाँ लगा हो और एक यहाँ, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। और अगर बेंजीन रिंग होती है उसके आमने सामने ग्रुप लगा हो तो इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा ऑफ बेंजीन रिंग। द इंटरमीडिएट सब्सटीट्यूटेड बेंजेल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड in the presence of alkali to produce salicylaldehyde, ठीक है। जो इंटरमीडिएट बना है बेंजेल क्लोराइड का, ये जो इस बीच वाले को बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट, है ना, वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ये भी एक इंटरमीडिएट ही है, ये हाइड्रोलाइज हो गया है और सैलिसाइलएल्डिहाइड बन गया है, इसको बोलेंगे सैलिसाइलएल्डिहाइड, नाम याद रख लेना इसका, ठीक है, ये सैलिसाइलएल्डिहाइड है। ओके, तो ये जो है सारी रिएक्शंस हो जाती हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी है, जिससे आपको एक वे मिल जाएगा याद करने के लिए, एक आसानी हो जाएगी। उसके अलावा जो है कुछ कन्वर्जन्स हैं, ये आप लोगों को ढूंढना है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है, 13 कन्वर्जन्स हैं कि भाई जो है एसिटिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड में कैसे बदलते हैं, ये कन्वर्जन है। लेकिन कन्वर्जन से पहले, कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ज़रूर है, उससे पहले डिफरेंट बिटवीन, जो कि याद करना बहुत आसान होते हैं। ये 5 डिफरेंस बिटवीन अपने को याद कर लेना है, इसमें से एक आ सकता है इस एग्जामिनेशन में, जैसे एल्कोहल और फिनॉल में, एल्कोहल और डाई इथाइल ईथर के अंदर, है ना, इथाइल अमीन और एनिलीन के अंदर, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में, और SN2 और SN1 रिएक्शन के अंदर जो है ये जो है डिफरेंशिएट, ये अपने को याद कर लेना। उसके अलावा जो है अपना व्हाट हैपन व्हेन में जो है मैंने 9 व्हाट हैपन व्हेन दिए हुए हैं। व्हाट हैपन व्हेन का मतलब होता है कि इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये 9 पहले याद कर लेना। उसके अलावा गिव रीजन्स, तो गिव रीजन्स में 8 गिव रीजन्स दिए हुए हैं, सिंपल होते हैं ये, इन्हें भी कर लेना। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, जैसे ल्यूकास रिएजेंट हो गया, वेक्टर मेयर मेथड हो गया, है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, तो इसमें से इंपॉर्टेंट है। तो लगभग टोटल मिलाकर 60 के आसपास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिएक्शन को मिलाकर, जिसमें से 25 रिएक्शंस हैं। इन 25 में से 2 तो पक्का ही आना, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको कितने मिल जाएंगे, कितनी रिएक्शंस मिल जाएंगी एग्जामिनेशन में, 25 में से जो है आपको 8 रिएक्शंस मिल जाएगी देखने के लिए। ओके, तो वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।